हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ रोमांटिक आर्टिस्ट। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, शॉचन और शूजिनचू तिंगयुन के घर आए हुए थे न्यू ईयर के दूसरे दिन, और वो आपस में बात ही कर रहे होते हैं। तो अचानक से तिंगयुन के फ़ोन पे किसी का कॉल आता है। जैसे ही वो अपना फ़ोन पॉकेट में से निकालता है, वो देखता है उसे लॉन्ग कॉल कर रहा था। वो जैसे ही कॉल उठाता है तो लॉन्ग बोलता है, हे हम साथ में खेलने वाले थे, तुम अभी तक ऑनलाइन क्यों नहीं आए गेम खेलने के लिए। तो तिंगयुन बोलता है, आज मेरे पास यहाँ पे गेस्ट आए हुए हैं, क्या तुम उनसे बात करना चाहोगे। और फ़ौरन से वो अपना मोबाइल शेनशिंग की तरफ करता है और वो शेनशिंग को बोलता है, लॉन्ग की कॉल है। तो फ़ौरन से शेनशिंग बोलता है, हे लॉन्ग, हैप्पी न्यू ईयर। उसी टाइम लॉन्ग बोलता है, हैप्पी न्यू ईयर शेनशिंग, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। शेनशिंग बोलता है, मैं यहाँ पे शूजिनचू के साथ हैप्पी न्यू ईयर का विजिट करने आया हूँ। उसी टाइम शूजिनचू भी पास आता है। वो बोलता है, लॉन्ग डोंट वरी, मैं इधर ही हूँ। तो वो चीज़ सुनने के बाद लॉन्ग बोलता है, तुम्हारे साथ होने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं तुम दोनों पे भरोसा करता हूँ। शेनशिंग तुम अपना ख्याल रखना। वो चीज़ सुनने के बाद तिंगयुन भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। तो वो चीज़ सुनने के बाद शूजिनचू बोलता है, मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि तुम दोनों की रिलेशन इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, तुम इतने अच्छे दोस्त बन गए हो। तो वो चीज़ सुनने के बाद तिंगयुन थोड़ा मिस्चीवियस सा फेस बना के बोलता है, हाँ हाँ हमारी रिलेशन तो बहुत अच्छी है। तो वहाँ से लॉन्ग कॉल पे बोलता है, नहीं, इट्स जस्ट कि हम दोनों साथ में गेम खेलते हैं। इसने मुझे काफ़ी टाइम से परेशान किया हुआ था कि तुम मेरे साथ गेम खेलो, और अब मैं थक गया हूँ इसे मना कर करके, इसलिए बस हम दोनों साथ में कुछ ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, दैट्स इट। जब लॉन्ग ये सारी चीज़ें बोलता है तो तिंगयुन बोलता है, ये बातों पे मत बिलीव करो, ये तो बस एम्बैरेस है ये मानने के लिए कि हम दोनों साथ में गेम्स खेलते हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा करते हैं। इस बात पे लॉन्ग बोलता है, अगर तुम इसी तरह नॉनसेंस बोलते रहोगे तो बी केयरफुल, नेक्स्ट टाइम तुम जब मुझसे मिलोगे तो फिर मैं तुम्हें देख लूँगा। तो वो चीज़ सुनने के बाद तिंगयुन और हंसता है और बोल रहा है, देखो वो मेरे लिए कितना ज़्यादा वेट कर रहा है, वो मुझसे मिलना चाहता है। वो चीज़ सुनने के बाद शूजिनचू उठता है। वो बोलता है, ओके तुम दोनों अपनी गेम्स खेलो, वैसे भी हम जाने ही वाले हैं। तो वो चीज़ सुनने के बाद तिंगयुन बोलता है, हाँ सही कहा, चलो हम एक दूसरे के थर्ड व्हील नहीं बनते। तो थर्ड व्हील का नाम सुन के शेनशिंग बोलता है, थर्ड व्हील। तिंगयुन और शूजिनचू कोई जवाब नहीं देते और वहाँ से वो दोनों निकल जाते हैं। जैसे ही शूजिनचू वहाँ से चला जाता है, तिंगयुन 2 मिनट दरवाजे पे ही खड़ा होता है और वो मन ही मन में सोचता है, ग्रेट, इस न्यू ईयर पे शूजिनचू बहुत ज़्यादा खुश है। और उसे फ़ौरन से रियलाइज़ होता है कि लॉन्ग अभी भी कॉल पे है। तो वो लॉन्ग को बोलता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ शूजिनचू के लिए, हालांकि हमने सारे न्यू ईयर एक साथ मनाए हैं और वो हमेशा मेरे घर आके विज़िट करता है, पर वो हमेशा ऐसे ही बिहेव करता था कि जैसे कि वो यहाँ पे फिट इन नहीं है। पर इस टाइम वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स था और वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, जैसे कि उसे पता चल गया है कि वो अब यहाँ पे बिलोंग करता है। ये सुनने के बाद लॉन्ग बोलता है, मुझे ये नहीं लगा था कि तुम इतनी ज़्यादा केयर करते हो शूजिनचू की, मुझे ये मत बोलना कि तुम भी स्ट्रेंज फीलिंग्स रखते हो शूजिनचू के लिए। वो सुनने के बाद तिंगयुन बोलता है, क्या तुम जेलस हो, मैं तुम्हारे लिए भी बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ और तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए तो स्पेशल फीलिंग्स रखता हूँ। वो चीज़ सुनने के बाद लॉन्ग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है और बोलता है, तुम बकवास किए बिना रह नहीं सकते ना। तिंगयुन बोलता है, मैं तो सिर्फ सच्चाई ही बोल रहा हूँ। लॉन्ग बोलता है, डजंट मैटर, प्लीज़ गेम में आ जाओ। तिंगयुन बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज हमने ये वाली बातें भी की हैं, चलो मैं आ रहा हूँ गेम में। और ऐसे ही कुछ टाइम गुजर जाता है और फाइनली विंटर ख़त्म हो जाता है और स्प्रिंग आना शुरू हो गया था और शूजिनचू और शेनशिंग की वेकेशन भी ख़त्म हो गई थी। हर कोई अपने स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में वापस आने लग गया था। ऐसे ही दूसरी तरफ लॉन्ग अपनी पेंटिंग्स गैलरी में लगा रहा था तो वहाँ पे तिंगयुन आ गया था। तिंगयुन से बोलता है, हम दोनों लंच करने चले, तुम्हारा एग्जीबिशन जब ख़त्म हो जाए तो लॉन्ग उस पर बोलता है, तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, तुम पूरा दिन मेरी ही यूनिवर्सिटी में घूमते रहते हो। तो तिंगयुन बोलता है, ये क्या बात हुई, मेरे पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत सारी क्लासेस हैं, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि मैं टाइम निकाल के तुमसे मिलने आऊँ, इस बात पे तुम्हें अच्छा फील नहीं होता। वो बात सुनने के बाद लॉन्ग थोड़ा चुप हो जाता है और वो बोलता है, हाँ मुझे अच्छा फील होता, पर अगर तुम ये सारी बातें ना करते और मेरी मदद करते इन सारी पेंटिंग्स को हैंग करने में। तो वो चीज़ सुनने के बाद तिंगयुन बोलता है, एट योर सर्विस। और ऐसे ही दोनों साथ में मिलके वो सारी पेंटिंग हैंग कर देते हैं और हैंग करने के बाद दोनों उस सारी पेंटिंग्स को देखते हैं जो लॉन्ग ने बनाई थी। तो तिंगयुन फाइनली बोलता है, व्हाट अ यूनिक पीस। तो लॉन्ग बोलता है, हाँ आफ्टर ऑल मैं ही एक हूँ जो इतनी सादा ब्यूटीफुल 2D गर्ल्स पेंट करता हूँ। इस टाइम पे हमारे टीचर्स ने क्लेम किया है कि हम किसी भी स्टाइल में पेंट कर सकते हैं, बट मुझे लगता है ये सारा एक ही लुक दे रही है, जापानीज एनिमे स्टाइल। और जब भी मैं ऐसा कुछ ड्रॉ करता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा कम स्कोर मिलते हैं, तो मुझे स्कोर्स की परवाह नहीं है, आई जस्ट पेंट व्हाट आई लाइक। पर हाँ ये फ्रस्ट्रेटिंग है कि आपको बहुत
ज़्यादा कम मार्क्स मिलते हैं। और वो चीज़ सुनने के बाद तिंगयुन उसे ही देखता है और वो बोलता है और उससे बोलता है मुझे तुम्हारी पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, मुझे तुम्हारी परसिस्टेंसी बहुत अच्छी लगती है। माफ़ करना, मैं तुम्हें कोई इंसाइटफुल कमेंट नहीं पास कर पा रहा पेंटिंग में, बट मैं तुम्हारा काम बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ, बहुत ज़्यादा यूनिक है तुम्हारा काम। वो सुनने के बाद दोनों एक दूसरे को ही देखते हैं और लॉन्ग के पास कुछ होता नहीं है वापस बोलने को। वो 2 मिनट के लिए ऐसे ही एक दूसरे को ही देखते हैं और फाइनली लॉन्ग दिल में ही सोचता है कि ये कितना अच्छा लग रहा है कि कोई आपके काम को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, और कॉम्प्लीमेंट भी उससे जो चीज़ों को कभी कभी समझ ही नहीं पाता। पर वो दिल ही दिल में अभी भी अनहैप्पी ही था। जब तिंगयुन देखता है कि लॉन्ग कोई जवाब नहीं दे रहा तो वो बोलता है ओह बाय द वे, क्या हम दोनों साथ में अम्यूज़मेंट पार्क चलें दिस सैटरडे। तो वो सुनने के बाद लॉन्ग बोलता है क्या मैं तुम्हारे साथ अम्यूज़मेंट पार्क क्यों चलूँगा, वो भी अकेले, इतना ज़्यादा क्लोज आने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ सुनने के बाद तिंगयुन बोलता है ओके, जिनशी और शेनचिंग से भी पूछ सकता हूँ, वो भी हमारे साथ चलेंगे। अगर तुम्हें अम्यूज़मेंट पार्क नहीं अच्छा लगता तो हम कहीं और जा सकते हैं, क्योंकि अम्यूज़मेंट पार्क में बहुत ज़्यादा रश होती है और हमें हमेशा लाइन में ही खड़ा होना पड़ेगा। एक बात है, मैंने ऑनलाइन देखा था कि ये अम्यूज़मेंट पार्क जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है कोई मैजिकल गर्ल मांगा सीरीज से, सो आई थॉट तुम्हें ये सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी। वो चीज़ सुनने के बाद लॉन्ग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और लॉन्ग तिंगयुन का हाथ पकड़ के उसका मोबाइल करीब करता है और बोलता है क्या तुम्हें मालूम भी है तुमने अभी क्या बोला है, ये एक स्मॉल कॉस्ट प्रोडक्शन प्रोजेक्ट है, इसका नाम है ज्वेल हार्ट गार्डियन। इतना ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है बट ये बहुत ज़्यादा रेयर है, ये मांगा पर जॉनरा बहुत ज़्यादा न्यू है और आई कैन बिलीव कि ये कोलैबोरेट करें वो भी अम्यूज़मेंट पार्क वालों के साथ। आई विल डेफिनेटली गो और सपोर्ट इट। वो चीज़ देखने के बाद तिंगयुन फाइनली हैप्पी हो जाता है। वो बोलता है ओके लेट्स गो टुगेदर इस सैटरडे को, मैं शेनचिंग वालों से भी पूछ लेता हूँ अगर वो फ्री हैं। और फाइनली लॉन्ग एक्साइटेडली होके बोल देता है ओके, मैंने अभी अभी इसको रीड किया है, ये मांगा सीरीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ओके गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वाला पार्ट भी अच्छा लगा होगा। आई नो इस पार्ट में शेनचिंग और शुजिनशू का ज़्यादा था नहीं, बट हमें अब न्यू कपल मिलने वाला है और आपने देख लिया होगा ये कपल किसका होने वाला है, लॉन्ग एंड तिंगयुन का आई गेस। देखते हैं इनमें क्या होता है, इनकी केमिस्ट्री कैसे होती है। दोनों बहुत डिफरेंट है बट बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।